दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसी क्राइम की कहानियाँ आती हैं कि जिन कहानियों को जब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में जब उसे सुनाने के लिए आप लोगों तक आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी कहानियों के ऊपर यकीन नहीं होता। दोस्तों जब कभी भी इंसान कोई गलत काम करता है, कोई क्राइम का रास्ता चुनता है, तो उससे पहले वो एक षड्यंत्र रचता है, एक प्लान बनाता है और उस प्लान के मुताबिक वो सारा गलत काम करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वो ही ठीक है, जो उसने सुना वही ठीक है, जो वो दुनिया को बता रहा है वही ठीक है। लेकिन इस सब के उलट भी एक दुनिया होती है, और जो दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि कौन आखिर किस तरीके का कृत्य कर रहा है। और उसके बाद में जब बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस जब इस पूरे मामले को अपने हैंडओवर करती है, उसके बाद में पुलिस जब अपने तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन करती है, तो कातिल चाहे कितना ही होशियार हो या फिर क्राइम करने वाला चाहे कितना ही चालाक हो, उसके बाद में पुलिस उसे बहुत अच्छी से हैंडल कर लेती है और बहुत अच्छे से कातिल का पता लगा लेती है। और आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों आज की घटना आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरत करेंगे। एक पति और पत्नी ने मिलकर एक ऐसा कारनामा किया, यकीनन जिसको सुनने के बाद आप लोग कहीं ना कहीं हैरान हो सकते हैं या फिर परेशान भी हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ था इस घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे उनके जो भी कमेंट्स रहेंगे वो वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा, तो बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों अगर आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, किसी को किसी के बर्थडे की मुबारकबाद देना चाहते हैं, या फिर हमें कुछ सलाह देना चाहते हैं, हमारी वीडियो में कुछ कमी आप लोग को दिखाई पड़ती है, सब आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिए और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है श्री गंगानगर से। और यहीं पर सुभाष, कृति, कोमल, इनके मकान के पीछे एक खाली प्लॉट पड़ा है। उस खाली प्लॉट में सुबह लगभग 3 से 3:30 बजे के समय कुछ लोग देखते हैं कि उस प्लॉट में एक अजीब सा धुआं निकल रहा है, जैसे आग लगी हो। जब उस धुएं को देखते हैं तो सब लोग उस धुएं की तरफ बोलते हैं कि आखिर इस आग जो जल रही है, आग आखिर उसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है। और जैसे ही लोग उस प्लाट की तरफ पहुंचते हैं और जो आग की लपटें जल रही थीं, उन आग की लपटों के अंदर लोगों को ऐसा दिखाई पड़ता है कि कोई इंसान जो जलाया जा रहा है। अब जब लोग इस तरीके का मामला देखते हैं तो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है और पुलिस भी तुरंत मौके पे पहुंचती है। अब जब पुलिस मौके पे पहुंचती है तो देखती क्या है कि आग जल रही है, उसके अंदर एक इंसान की डेड बॉडी है। और देख के ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इस इंसान की डेड बॉडी को, यानी कि जो इसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, उसको लोहे के तारों से बांधा गया है। यानी देख के तो ये चीज़ साफ लग रही थी कि पहले इस व्यक्ति की हत्या की गई है और उसके बाद इसके शव को इस खेत के अंदर, इस प्लॉट के अंदर जलाया जा रहा है। अब जब पुलिस इस तरीके का मामला देखती है तो सबसे पहले उस आग को बुझाया जाता है, उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर पुलिस इस मामले की नज़ाकत को देखते हुए, इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी जांच शुरू करती है। डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई जाती है और भी कुछ टीमों की पुलिस मदद लेती है और उसके बाद में पुलिस जब पूरी छानबीन करती है तो पुलिस को आखिरकार ये जो मरने वाला व्यक्ति था इसका नाम पता चलता है। दरअसल जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी इसका नाम वीरेंद्र सिंह था और इसकी उम्र लगभग 23 साल, जो कि श्री गंगानगर का ही रहने वाला है। अब जब वीरेंद्र सिंह के बारे में पता चलता है तो पुलिस जो है वो उसके घर वालों को भी खबर करती है और साथ के साथ पुलिस इस पूरे मामले को इस तरीके से देखने की कोशिश करती है कि आखिर जो वीरेंद्र सिंह है इसकी हत्या किसने की है और क्यों की है, वजह क्या है। तो सबसे पहले पुलिस क्या है, उस जो वीरेंद्र सिंह है उसका जो मोबाइल होता है, मोबाइल नंबर जो होता है, उसकी कॉल डिटेल निकालती है। अब कॉल डिटेल जब निकालती है तो उसमें एक नंबर मिलता है। उस नंबर पर पिछले कुछ समय में लगातार बात हो रही है। जब उस नंबर को थोड़ा सा डिटेल में देखा जाता है कि नंबर किसका है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो पता चलता है कि जो नंबर है ये जस्मीन उर्फ आशू, ये एक महिला है, इसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो पुलिस जो है वो सबसे पहले जस्मीन का पता लगाती है। आखिरकार जस्मीन का पता पुलिस को चलता है तो शक के आधार पर उस जस्मीन को गिरफ्तार कर तुरंत पुलिस थाने लेके आया जाता है और पुलिस थाने में आने के बाद में जस्मीन से पूछताछ की जाती है। अब जस्मीन पुलिस के जवाबों के ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी, पुलिस के सवालों के। अब पुलिस लगातार जस्मीन से अपने सवाल कर रही थी, लेकिन जो जस्मीन थी ये पुलिस को इधर उधर की बातें बता रही थी, पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रही थी, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों
आप लोग हमारे भारत की पुलिस को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कातिल कोई भी हो, पुलिस ये बहुत अच्छे से जानती है कि कातिल कौन है और उससे सच कैसे उगलवाया जाए। और पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है, थोड़ी सी ही सख्ती पुलिस दिखाती है, तो जो जस्मीन है आखिरकार ये पुलिस के सामने टूट जाती है। अब जस्मीन जब पुलिस के सामने टूटती है और उसके बाद जो कहानी बताती है, ये कहानी अपने आप में हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है। दरअसल जस्मीन पुलिस को बताती है कि ये जो जगदीश सिंह था, जिसकी उम्र 23 साल, ये विदेश में रहकर नौकरी करता था। लेकिन धीरे धीरे जस्मीन जो है उसकी मुलाकात इससे होती है। जो वीरेंद्र सिंह था ये घर पे ही आया हुआ था और इनके बीच में कुछ इस तरीके के रिश्ते शुरू हो जाते हैं कि जिसको समाज बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते शुरू होते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, साथ के साथ दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं। लेकिन जो जस्मीन थी, इसका पति रोहित, उसको आखिरकार इस बारे में पता चल जाता है। अब जो रोहित था, जब उसको अपनी पत्नी के बारे में पता चल जाता है तो बिल्कुल भी अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा नहीं करता है। दरअसल जो वीरेंद्र सिंह था ये विदेश में रहता था, इसके पास अच्छा पैसा था, अच्छा रुतबा था, अच्छा नाम था। इसलिए रोहित एक खौफनाक प्लान बनाता है। ये अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा जैसा मैं तुमसे बोल रहा हूँ वैसा वैसा तुम्हें करना है। उसके बाद में ये दोनों पति पत्नी थे, दोनों मिलकर एक ऐसा खौफनाक प्लान तैयार करते हैं कि जिसके तहत जस्मीन जो है ये वीरेंद्र को कॉल करती है और वीरेंद्र से कहती है कि आज मेरे पति घर पे नहीं है और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ जाओ। अब जब वीरेंद्र सिंह जस्मीन की इस तरीके की कॉल सुनता है, इस तरीके की बात सुनता है कि आज उसका पति रोहित घर पे नहीं है, वो तुरंत उससे मिलने के लिए उतावला हो जाता है। और इसीलिए ये उससे मिलने के लिए जो निकुंज कॉलोनी है, जो कि श्री गंगानगर में ही पड़ती है, उसका जो किराए का घर था जस्मीन का, उससे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। एक कमरे में जस्मीन बैठी हुई होती है, अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही होती है, वीरेंद्र सिंह का। अब वीरेंद्र सिंह जब जाता है तो ये दोनों पहले तो एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। लेकिन जस्मीन ये अच्छे से जान रही थी कि वो वीरेंद्र सिंह के साथ में शारीरिक संबंध तो बना रही है, लेकिन उसका जो पति है कहीं से उन्हें छुप कर देख रहा है, क्योंकि इनका प्लान था वीरेंद्र सिंह को घर पे बुलाना है, उसके बाद में आगे जो लोग इन्हें करना है वो करना है। अब उसके बाद में ये दोनों आपत्तिजनक हालत में होते हैं, एक दूसरे के अंदर समाये होते हैं, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं कि उसी बीच में जो जस्मीन है उसका पति रोहित ये उस कमरे के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही रोहित कमरे के अंदर आता है तो अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखता है, जबकि उसका प्लान ही ऐसा था। लेकिन जो वीरेंद्र सिंह था ये रोहित को कमरे के अंदर देखकर तुरंत चौंक जाता है, एकदम से बदहवास हो जाता है और ये तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन रोहित जो था वो भागकर उसे पकड़ लेता है और उसके दोनों हाथ बांध देता है एक लोहे के तार से। अब जो वीरेंद्र सिंह था ये जस्मीन से कहता है कि जस्मीन मुझे बचाओ, और रोहित से भी कहता है कि वो आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगा और कभी उसकी पत्नी के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन वीरेंद्र सिंह को ये नहीं पता था कि जो उसकी प्रेमिका जस्मीन है उसका ही ये सारा प्लान है। अब जैसे ही वीरेंद्र सिंह जस्मीन से हेल्प मांगता है, उससे मदद मांगता है, तो जो जस्मीन थी ये वीरेंद्र सिंह की तरफ बढ़ती है। जब उसकी तरफ आती है तो वो सोचता है कि शायद ये मेरी कुछ मदद करेगी, लेकिन वो भी एक लोहे का तार उठाती है और उससे पाँव को बांधने लगती है। अब ये दोनों पति पत्नी, जो रोहित था उसने जो वीरेंद्र सिंह था उसके हाथ बांध दिए थे, और जो पत्नी थी इसकी जस्मीन उसने अपने प्रेमी के पाँव बांध दिए थे। अब जो वीरेंद्र सिंह था ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अब ये क्या करे, क्योंकि उसकी जो प्रेमिका है ये भी अब अपने पति का साथ दे रही है। इसलिए ये बदहवास हो जाता है, इसको कुछ भी समझ नहीं होता है कि अब क्या करे, किससे हेल्प मांगे, किससे मदद मांगे। अब दोस्तों वीरेंद्र सिंह इन दोनों से, यानी कि जो इसकी प्रेमिका है जस्मीन, उससे कहता है कि आखिर तुम भी मुझे क्यों बांध रही हो। तो ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं ये हमारा पूरा प्लान था तुम्हें घर में बुलाना है। यानी कितनी शर्म की बात थी एक पति अपनी पत्नी से कहे कि वो किसी गैर मर्द से संबंध बनाए ताकि जिसकी वजह से उसे पैसे मिल सके। अब जो वीरेंद्र सिंह था ये दोनों से माफ़ी मांगता है, लेकिन ये दोनों उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और उसी समय जो रोहित था ये वीरेंद्र सिंह से कहता है कि दरअसल उसे 50,000 रुपये अभी के अभी उसके मोबाइल में ट्रांसफ़र करो। तो बेचारा वीरेंद्र सिंह मजबूर था, करता भी तो क्या करता, इसलिए ये 50,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। ये सोचता है कि काश उसकी जान बच जाए और वो यहाँ से किसी भी तरीके से निकल जाए। लेकिन ये जो रोहित और इसकी पत्नी जस्मीन थी यही नहीं रुकते, बल्कि उसकी जेब से उसका ATM कार्ड निकालते हैं। और ATM कार्ड निकालने के बाद में रोहित जो है ये वीरेंद्र सिंह से कहता है कि इसका पासवर्ड बताओ। लेकिन वीरेंद्र सिंह जिसने इतनी मेहनत से बाहर जाकर पैसा कमाया, मेहनत मशक्क़त की, कुछ पैसा इकट्ठा किया, लेकिन आज
कुछ ही मिनटों में उसका अगर एटीएम का पासवर्ड उसको मिल गया तो वो उसका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देगा। इसलिए वीरेंद्र सिंह उस एटीएम का पिन बताने से इनकार कर देता है और इसी बात को लेकर इनमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। चूँकि वीरेंद्र बंधा हुआ था इसलिए रोहित पास में ही रखा हुआ एक तवा उठाता है लोहे का, जिस पे हम लोग आमतौर पर रोटियां वगैरह डालते हैं। वो तवा उसके सर पर दे मारता है और एक दो नहीं बल्कि कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से रोहित की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद में ये लोग उसकी डेड बॉडी को उठाते हैं, एक टंकी खाली करते हैं और उस टंकी के अंदर प्लास्टिक की उसमें उस डेड बॉडी को रखते हैं और जो रेडी होती है उस रेडी पर रखकर उसकी डेड बॉडी को एक सुनसान जगह लेके जाते हैं और खाली प्लॉट में उस टैंक के अंदर आग लगा देते हैं। और उसके बाद में जब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौके पे पहुँचती है, कॉल डिटेल खंगालती है तो पता चलता है कि जस्मीन है। उसके बाद में जस्मीन जब ये पूरी बात पुलिस को बताती है तो जस्मीन की ही तहरीर पर उसके पति रोहित और जस्मीन को गिरफ्तार किया जाता है। बहरहाल दोस्तों, जब ये कहानी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया इसके थ्रू लोगों ने सुनी तो कहीं ना कहीं लोग हैरान थे, परेशान थे और ये भी सोच रहे थे कि एक पति अगर चंद पैसों के लिए आखिर कितना गिर सकता है। दोस्तों, एक व्यक्ति की इन्होंने जान ले ली सिर्फ कुछ पैसों के लिए, जबकि अगर रोहित चाहता तो अपनी पत्नी को समझाकर और या फिर किसी और एंगल से समझा सकता था, लेकिन किसी व्यक्ति की जान लेना, अब जी अपनी ज़िंदगी है ये पूरी सलाखों के पीछे गुजारेंगे। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से लेते हैं, आप लोगों को क्या कहना है इस पूरी कहानी के बारे में, आप लोग अपना व्यू कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। साथ के साथ अगर आप लोग किसी का बर्थडे या फिर किसी की सालगिरह या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट्स कर दीजिए। आपका जो भी कमेंट्स रहेगा ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। तो देखो दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करते हैं और मैं आप लोगों के सामने जो कमेंट्स पढ़ के बताता हूँ उसके पीछे रीज़न यही रहता है कि हम लोगों के बीच में जो एक अच्छी कम्युनिकेशन है वो बनी रहे। तो देखो दोस्तों, जो कल के दिन कमेंट्स किया था, ये कमेंट्स है यूज़र EW करके आईडी है और ये लिखते हैं, सर आपका बोलने का अंदाज़ बड़ा ही प्यारा है और मैं ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर से एजाज़ भाई, सर थोड़ा आप बाहर निकल कर भी वीडियो बनाया करें। तो देखो भाई, देखो मैं एक चीज़ बताऊं कि बाहर निकल कर एक चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है कि वॉइस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो जो बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आती है उससे कहीं ना कहीं सुनने में दिक्कत आती है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डेली हमारी वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद में अबू जाहिन है, ये लिखते हैं, थैंक यू सर, एक तरीके से जो आप वर्क कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छा है, डीपली से मैं आप लोग को अप्रिशिएट करता हूँ और इस तरीके से आप जो क्राइम स्टोरी सुनाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत अंदाज़ है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद में ALM 3713 कर आईडी है और ये लिखते हैं, इट्स वेरी सैड दैट नो शी मर्डर हर ओन हस्बैंड फॉर द शेक ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर। तो भाई अपनी कहानी के बारे में अपना व्यू रखते हैं, अपना विचार रखते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड मैसेज, थैंक यू शाबेद जी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन इनकी आईडी पे AS 617 ज़रूर लिखा हुआ है, तो आप अपना नाम भी मेंशन करा करें। साथ के साथ सुबोध कुमार जी हैं, ये कहते हैं कि ब्यूटीफुल स्टोरी है, अच्छे तरीके से सुनाते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो अगला कमेंट्स है यह है जाहिद करके लिखते हैं, हेलो ब्रदर, मैं आपका स्टोरी काठमांडू नेपाल से डेली दिखता हूँ और सुनता हूँ और सुनते ही मुझे नींद आ जाती है क्योंकि आपकी जो आवाज़ है, इसका जो अंदाज़ है बयान करना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है विनीत का और ये लिखते हैं, ब्रदर 60% क्राइम जो है वो पुलिस स्टेशन में ही अनसॉल्व रह जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, पुलिस में जब बात पहुंचती है और पुलिस जब इसकी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है तो डेफिनेटली आप लोग देखते हैं जो क्राइम करने वाले थे उनको सज़ा भी मिलती है। उसके बाद में जहा लिखते हैं, हाय सर, मैं फिर आ गया शाहिद कुबैस से। सर, समाज कब सुधरेगा? दुख होता है नाजायज़ संबंधों को देखते हुए और उनके बारे में सुनते हुए। जी भाई, डेफिनेटली दुख होता है क्योंकि आजकल जो अवैध संबंध है इसकी वजह से लोगों की बहुत जान जा रही है। उसके बाद में राम प्यारे यादव हैं, लिखते हैं, सर नमस्ते, प्रणाम, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। सर आप ऐसे ही कहानी सुनाते रहें, आप हमेशा खुश रहें। राम प्यारे यादव आजमगढ़ से। तो राम प्यारे यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर करके आईडी है, डेली कमेंट्स करती हैं, लिखती है, 100 के लगने पर मिठाई तो बनता है ना भैया। जी दीदी, बिल्कुल मिठाई बनता है, आप 100 के हो जाने दीजिए। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, डेफिनेटली मैं उनको मिठाई के पैसे ज़रूर भेजूँगा। उसके बाद में अनित नायर हैं, ये कहते हैं, सर जी आप बात करते हुए बहुत क्यूट लगते हो। अनीता नायर करके आइडिया कहती हैं, सर जी आप बात करते हुए बहुत क्यूट लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो।
तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। उसके बाद में शाहनवाज अंसारी हैं, लिखते हैं थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा नाम अपने कमेंट्स में पढ़ा और मैं शाहनवाज अंसारी दुबई से आपकी कहानियाँ डेली सुनता हूँ और आपकी कहानियाँ जो है हमेशा लाइक भी करता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में राघव सिंह है, लिखते हैं आपका स्टोरी सुनाने का जो तरीका है ये अच्छा है सर। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जादू करके आईडी है, लिखते हैं भाई आप कैसे हो, आपको क्या हुआ है, आपका ऑपरेशन कब है। तो बस 3-4 दिन की बात है, मैं ऑपरेशन को जाऊंगा तो आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद में विंसेंट डिसूजा करके आईडी है, ये लिखते हैं लेडी शुड गो टू लेडीज़ जिम टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि लेडीज़ हैं अगर जेंट्स जिम में जाती हैं तो उसकी जगह बेटर ये होगा कि वो लेडीज़ जिम ज्वाइन करें। उसके बाद में सुनील त्यागी है, लिखते हैं आपकी आवाज़ और आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है। रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से हमारी डेली कहानी सुनते हैं, डेली कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद में विक्की सिंह है, लिखते हैं हाँ सर ये फ़ौजी था और मेरी ही यूनिट में था, सच्ची कहानी है। विक्की सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में नौशाद खान है, लिखते हैं धोखेबाज औरत से परेशान था, ये अपना व्यू लिखते हैं। उसके बाद में अनुज गोदारा है, लिखते हैं सर जी आपसे बहुत आपके व्यूवर्स ने आपको अपना परिचय पूछा, आप क्यों नहीं बताते हो कि आप कहाँ से हो। भाई मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद में नासिर पठान है, लिखते हैं सर आज मेरी नवासी सैडली का बेबी है। तो नासिर पठान जी आपकी जो नवासी हैं उनका जो बेबी है उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद में यूज़र है, लिखते हैं सर जी मेरा नाम संगीता है, बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ, वेरी नाइस जी, माय हस्बैंड नेम देव कुमार जी। तो आप जो है आप जल्दी से ठीक हो जाएं। तो संगीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर आपके जो पति हैं देव कुमार जी डेली कमेंट्स करते हैं उनका तो मैं बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में विक्की सिंह जी हैं और ये कहते हैं कि ये कहानी के बारे में अपना व्यू लेते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है डॉक्टर A.K. अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी देखते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में विमलेश शर्मा है और ये लिखती है सर मेरे बस में हो मैं आपको रोज़ 10 लाइक करूं, विमलेश शर्मा। तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपने बताया था कि आप गर्ली हैं। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है सुखराम का, ये कहते हैं शादीशुदा महिला को बहकाना से सब गलत है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है हरीश सिंह का, ये लिखते हैं हरिहर सिंह फ्रॉम मोहाली चंडीगढ़। तो भाई आपका जो मोहाली चंडीगढ़ से आप हमारी कहानी देखते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है उन्नी कृष्णन करके आईडी है, मलिक साहब हम किस पर विश्वास करें, आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है, मैं नियमित रूप से रात सोने से पहले आपकी कहानी सुनता हूँ और केरला से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो आपका जो नाम है उन्नी कृष्णन। तो भाई आप केरला से मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि केरला में ज़्यादातर लोगों को हिंदी आती नहीं है और आप हिंदी में हमारी कहानी सुनते हैं और हिंदी में कमेंट्स भी करते हैं, मुझे दिल से ये बातें अच्छी लगी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मोहम्मद फैज़ान का है, लिखते हैं मैं दिल्ली से आपकी कहानी सुनता हूँ। उसके बाद में सोलापुर महाराष्ट्र से नासिर पठान कमेंट्स करते हैं। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन हमारे वीडियोस पे किए थे। और दोस्तों आप लोग जिस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरीके का प्यार दे रहे हैं, मैं दिल से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और दोस्तों इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और कहानी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।